जहां दिल्ली में आज से शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। भारत मंडपम में आज से 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू होगा। पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के संबोधन से अधिवेशन का कल का होगा समापन। आज दोपहर 3 बजे अधिवेशन की होगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अधिवेशन से पहले 11 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर यह मंथन किया जाएगा। भारत मंडपम में आज 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। दिल्ली में आज से शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। 2 दिवसीय यह अधिवेशन रहने वाला है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आज से दिल्ली में ये बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है, सबसे पहले इसकी क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है कार्यक्रम की? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन की बात आज से होने जा रही है। 3 बजे तक बीजेपी के जेपी नड्डा वो ध्वजारोहण के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले 11 बजे के पदाधिकारियों की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बैठक शुरू हो जाती है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बताई जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है इस अधिवेशन की, मिशन 2024 से पहले विशेष मंथन इस बैठक में होना है, जिसमें रणनीति पर चर्चा की जानी है। जिस तरीके से चुनावी मुकाबला ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जो बीजेपी ने नारा बुलंद किया है वो किया है कि इस बार 400 पार, यानी एनडीए 400 पार सीट लक्ष्य ये तय किया गया है। साथ ही बीजेपी अपने दम पर 370 प्लस सीटें लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल हरियाणा में थे तब उन्होंने इस नारे को दोहराया था। इसके अलावा अगर देखें रूपरेखा, जिस तरीके से 2 प्रस्ताव लाने हैं, इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाने हैं राजनीतिक आर्थिक विषय से जुड़े हुए, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसमें न सिर्फ जो मौजूदा चुनौतियों से पार पाया गया, सरकार की उपलब्धियां उनका विशेष जिक्र रहेगा, बल्कि आने वाले विजन को भी पेश करेगी। और साल 2047 में जो ब्लूप्रिंट रखा जाना है, जिस तरीके से लगातार विकसित भारत की संकल्पना, उसका जो रैलियां वो रोड मैप के साथ वो चल रही हैं, तो वो भी ब्लूप्रिंट पेश किया जाना है इस बैठक में। तो एक नई विजन के साथ, नई रूपरेखा के साथ इस पार्टी की बैठक में, अधिवेशन में करीब 12,000 प्रतिनिधि शिरकत करने वाले हैं देश भर के, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, पदाधिकारी जो अलग अलग मोर्चे से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो करीब ये संख्या करीब 12,000 की संख्या होती है, जिसकी जानकारी जो वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी थी। तो ये जरूर है कि एक नए विजन के साथ, और जिस तरीके से इससे पहले भी अगर देखें 2014 में जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार पहली बार आई थी, उसके बाद 19 में उनकी वापसी हुई थी। अब तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, नारा बुलंद कर रही है 400 पार का, और ये एक बड़ी यहाँ पर एक जो मंथन होना है रणनीति पर, विशेष तौर पर उसमें कई विषय रहेंगे। तो ये बैठक कई मायनों में अहम रहने वाली है। 2024 की तैयारियां चल रही हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होना है, लेकिन दोनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे, 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन तैयारियां बीजेपी की पहले से ही की जा रही, सभी राज्यों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि इस अधिवेशन के बीच में जो मंथन है, जो रणनीति है, वो भी तैयार की जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नारा भी दिया गया, अब की बार 400 के पार एनडीए का रहेगा, और बीजेपी ने 370 की बात कही है, तो 370 को धारा 370 से जोड़ के भी देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, और ये 370 ही अपने मामले में खास हो जाती है ये संख्या, और इसीलिए 370 का जिक्र जब किया जाता है बीजेपी से, तो परोक्ष रूप से इशारा होता है कि किस तरीके से बदलाव लाए गए। धारा 370 अपने आप इसमें चर्चाओं में आ जाती है, और इसीलिए ये एक बड़ा कदम माना गया था जब ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया था, और इसका एक बड़ा व्यापक असर देखने को मिला था। हाल ही में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था, और एक बड़ा व्यापक
माहौल बना है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। और जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, अलग अलग राज्यों से जो रेल सेवाएं शुरू की गई हैं, तो इसके जरिए एक बड़ा मैसेज बीजेपी आस्था को लेकर देती नजर आई है। कल प्रधानमंत्री जब हरियाणा में थे तब उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया था और कहा था कि ये पूर्ण हुआ, और इसके लिए जिस तरीके से प्रयास हुए थे, तो ये तमाम बातें थी। दूसरा, विरोधियों पर उनका निशाना था कि वो अब जय श्री राम बोलने लगे हैं। तो ये जरूर है कि राम आस्था का विषय है, और इसको लेकर राजनीति के तौर पर अगर देखें तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण को बनाया है। इसका विशेष जिक्र इस अधिवेशन में होना, ये कहा जा रहा है किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है बीजेपी की ओर से। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, और इसलिए 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, इसका रोड मैप तैयार किया गया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, वो भी इसमें विशेष तौर पर चर्चा में रहेगा। ये जरूर है कि अधिवेशन के जरिए बीजेपी मिशन 2024 की चुनौतियों से पार पाने के लिए विशेष मंथन करने वाली है। 2 दिवसीय इस बैठक में तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, और समय समय पर पार्टी की ओर से जानकारी जो जितनी दी जानी है उसके बारे में बताया जाएगा। एक प्रदर्शनी भी विशेष तौर पर लगाई गई है भारत मंडपम में, जहां पर मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, खाका पेश किया गया है, और ये विशेष तौर पर प्रदर्शित किया गया है कि 2 सांसदों से शुरुआत करने वाली पार्टी आज कितनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, कितना बड़ा संगठन उसका हो चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देखें कि पूरी अपनी ताकत लगाते हुए आगामी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से तमाम जो रणनीति है वो भी बनाई जा रही है, और तमाम तैयारियां भी देखने को मिल रही। फिलहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत